शेयर मार्केट में 10,000 से शुरुआत कैसे करें। आज का हमारा टॉपिक यही है। अगर आपके पास पैसा है 10,000 तो उसे कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। क्या आपके पास सिर्फ 10,000 है और आप शेयर मार्केट में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या करें। 10,000 से शेयर मार्केट में शुरुआत करना सही है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन 10,000 को कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। पॉइंट वाली बात है, क्योंकि शेयर मार्केट में सिर्फ पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट वाली बात। आज की इस वीडियो में आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप 10,000 से शेयर मार्केट को समझना और निवेश की शुरुआत करना सीख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। शेयर मार्केट में रिस्क होता है और किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं होता। नंबर 1, आपका एक गोल होना चाहिए कि हम किस लक्ष्य पे काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाना चाहते हैं। पॉइंट वाली बात है, क्यों लगाओगे पैसा आप। अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपका नज़रिया कई सालों का होना चाहिए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ट्रेडिंग है तो आपको अलग स्ट्रेटजी और ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को एक जैसा मत समझिए, ये दोनों अलग अलग है। इन्वेस्टमेंट में आप अच्छी कंपनियां या डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में लंबे समय तक पैसा लगाने पर ध्यान दे सकते हैं। वही ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म्स प्राइस मूवमेंट्स से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाती है, जिसमें नुकसान का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए बिगिनर है तो सबसे पहले मार्केट को समझिए, फिर पैसा लगाइए। नंबर दूसरी बात, एक जगह मत लगाइए। अब सबसे बड़ा सवाल हमारा ये हो रहा है कि अगर हमारे पास 10,000 है तो 10,000 को कैसे इस्तेमाल करें। तो मान लीजिए आप बिगिनर हैं, तो एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर आप पूरे 10,000 को किसी एक शेयर मार्केट में लगाने के बजाय अलग अलग हिस्सों में रखने पर विचार कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ सिंपल के लिए। जैसे आपके पास 5,000 है और 5,000 आप इन्वेस्ट के लिए तैयार हैं, तो आप सबसे पहले 2,000 कुछ कंपनियों को रिसर्च करने और समझने के लिए और 3,000 फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज या ज़रूरत के लिए कैश में रख सकते हैं। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, यह कोई फिक्स्ड फॉर्मूला या प्रोफेशनल इन्वेस्ट एडवाइस नहीं है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और गोल के हिसाब से एलोकेशनल अलग हो सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर यह 10,000 आपको ज़रूरी खर्च है, इमरजेंसी के पैसे हैं, तो आप उन्हें शेयर मार्केट में लगाने से पहले अपनी ज़रूरी फाइनेंस नीड्स को प्राथमिकता दें। नंबर तीसरी बात, ध्यान दें, शेयर खरीदने से पहले यह चीज़ें देखें। अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदने का फैसला किया, तो सिर्फ इसलिए शेयर मत खरीदिए क्योंकि किसी दोस्त ने कहा है भाई ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, या सोशल मीडिया पर किसी ने कहा है ये अगला मल्टीबैगर है। आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए, क्या ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का बिजनेस क्या है, उसमें क्या करना चाहिए, कैसे नहीं। तो कंपनी की रिवेन्यू और प्रॉफिट की स्थिति कैसी है, इसके बारे में आप जानो। कंपनी पर कितना डिविडेंड है, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, किस पोजीशन पे है, और सबसे ज़रूरी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्रोफेशन क्या है। इन बेसिक चीज़ों को समझने बिना सिर्फ किसी की बात सुनकर इन्वेस्टमेंट करना रिस्क बढ़ सकता है। और याद रखिए, अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं कि उसे किसी भी प्राइस पर खरीदना सही है। प्राइस और वैल्यूएशन में महत्वपूर्ण है। नंबर चौथी, अगर 10,000 से ट्रेडिंग करनी है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपके पास 10,000 है और आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए,
ट्रेडिंग में जल्दी पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए बिगिनर को पहले ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। आप पेपर ट्रेडिंग या डेमो ऑपरेशनल के लिए अपनी स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश कर सकते हैं जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध है। और जब तक आपको अपनी स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट समझ ना आए तब तक सिर्फ प्रॉफिट के लालच में रियल मनी से बढ़ें। ट्रेडर्स लेने से बचना चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है पहले कैपिटल बचाना, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचना, क्योंकि अगर आपका कैपिटल ही ख़त्म हो गया तो आगे ट्रेडिंग करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और पांचवा, ये गलतियाँ कभी मत करना, सबसे बड़ी गलती है ये। अब बात करते हैं बिगिनर्स की 5 बड़ी गलतियाँ। नंबर 1, बिना रिसर्च के शेयर खरीदना, बिना जानकारी के पैसा इन्वेस्ट करना। किसी टेलीग्राम ग्रुप, दोस्त या सोशल मीडिया की बात पर आंख बंद करके इन्वेस्ट ना करें, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पूरा पैसा एक ही शेयर मार्केट में लगाना। एक ही जगह बहुत ज़्यादा पैसा लगाने से किसी एक इन्वेस्टमेंट के खराब प्रदर्शन का असर ज़्यादा हो सकता है। नंबर 3, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। बहुत से लोग होते हैं कि पैसा लगा दूँ अमीर जल्दी बन जाऊँ, तो ये गलत है। शेयर मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ 10,000 लगाकर कुछ दिनों में लाखों कमाने की गारंटी हो। नंबर 4, मार्केट गिरते ही पैनिक करना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स और आपके लॉन्ग टर्म गोल के अलग अलग समझना ज़रूरी है। नंबर 5, रिस्क लेना, मैनेजमेंट को इग्नोर करना। खासकर ट्रेडिंग में यह गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। फाइनल रोड मैप, तो अगर आप 10,000 से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपका सिंपल रोड मैप यह हो सकता है। पहला, मार्केट की बेसिक नॉलेज सीखिए। दूसरा, अपना फाइनेंशियल गोल तय कीजिए, हमको किस लेवल पे काम करना है। तीसरा, इमरजेंसी के पैसे को मार्केट से अलग रखिए। चौथा, इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च कीजिए। पांचवा, अपने पैसों को एक ही जगह लगाने से बचने के बारे में सोचिए। और अगर ट्रेडिंग करनी हो तो पहले स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट्स पर प्रैक्टिस, फिर जाकर रियल मनी के बारे में सोचिए। तो दोस्तों, 10,000 से शेयर मार्केट में शुरुआत हो सकती है, लेकिन शुरुआत का मतलब यह नहीं कि पूरी पैसा एक साथ किसी शेयर में लगा दिया जाए। पहले सीखिए, फिर रिसर्च कीजिए, रिस्क समझिए और उसके बाद ही फैसला लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंडशिप और ट्रेडिंग से जुड़े आसान वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।